नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। बिहार में जो है महिलाओं की सम्मान की बात होती है। बिहार में मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। बिहार में महिलाओं को जो है जीविका के लिए जो है 2 लाख रुपये दिए जाते हैं। और लेकिन उत्तराखंड में जो मंत्री के पति हैं, रेखा आर्या जो मंत्री हैं उत्तराखंड सरकार में, उनके पति गिरधारी लाल साहू बयान देते हैं कि जो है बिहार में महिला जो है वो 20 से 25 हज़ार में शादी के लिए मिल जाती हैं। इसको लेकर बिहार में राजनीति भूचाल शुरू है। और कहीं ना कहीं हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी नेता मनीष झा हैं, लोजपा रामविलास के नेता रूपक कुमार हैं जो कि क्रीड़ा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय सचिव हैं। इनके साथ तमाम सामाजिक कार्यकर्ता भी यहाँ मौजूद है। सबसे जानेंगे, सबका विचार जानेंगे कि इस तरह के बयान कहाँ तक उचित है। पहले शुरुआत करेंगे बीजेपी से, क्योंकि बीजेपी का मामला है। आपके संगठन के मंडल अध्यक्ष हैं, वो बीजेपी के मंत्री के पति हैं। इस तरह का बयान जहां महिला सशक्तिकरण की बात होती है, कैसे देखते हैं? देखिए, बयान अगर सही है तो इसकी घोर निंदा होनी चाहिए। और दूसरी बात, आप कह रहे हैं मंडल अध्यक्ष है, तो निश्चित रूप से आप आने वाले समय में देखिएगा जो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई संगठन करेगी। और हो सकता है कोई व्यक्तिगत अपना राय दिया होगा, लेकिन आप बिहार के साथ कभी महाराष्ट्र वाले उल्टा पुल्टा बोलते हैं, कभी केरला में होता है, कभी अन्य स्टेट तमिलनाडु वाले करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये पूरे बिहार वासियों के लिए सोचने का विषय है, या खैर बिहार को ही क्यों लपेटते हैं लोग, ये सोचनीय विषय है और ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि आने वाले समय में कार्रवाई किया जाएगा। आने वाले समय क्यों? आज ही कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं इनको पार्टी से निकाला जा सकता है? इसलिए कि बिहार अलग प्रदेश है और उत्तराखंड अलग प्रदेश है। वहाँ का संगठन अलग होता है, यहाँ का संगठन अलग है, इकाई अलग है। तो कहीं ना कहीं संगठन अपना कार्य करेगा। लेकिन सारे इकाई तो दिल्ली से ही संचालित होते हैं। निश्चित राष्ट्रीय संगठन से ही सारी इकाई संचालित होती है। और कहीं ना कहीं विषय संज्ञान में जाएगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, इस पर होनी चाहिए। और मैं पहले बिहारी हूँ, उसके बाद ही कुछ हो। बिहार के महिलाओं को लेकर उन्होंने इस तरह से बयान दिया है, तो आखिर बार बार बिहार को ही लोग क्यों बदनाम करते हैं? पता नहीं, ये मतलब ओछी मानसिकता है, इसको गंदी मानसिकता कहेंगे। हम तो कई बार महाराष्ट्र में जो ठाकरे हैं, उद्धव ठाकरे हो या राज ठाकरे हो, कई बार साधु संतों का अपमान किया है। बहुत सारी घटनाएं तमिलनाडु में। साहू को भी ओछी मानसिकता के है एकदम, ये उनकी मानसिकता निम्न स्तर की मानसिकता कही जा सकती है। वो क्या होता है नहीं होता है। और यहाँ तो महिलाओं को आप देख लीजिए, पंचायत में 50% आरक्षण है और कहीं ना कहीं महिला फर्स्ट का नारा दिया जाता है। बहुत सारी योजनाएं महिला के लिए चल रही है और कहीं ना कहीं नारी शक्ति का हम लोग सम्मान करते हैं। अब आपको कुछ लेना है, विद्या लेना है तो किसके पास जाना होगा? सरस्वती देवी के पास। शक्ति लेना होगा तो किसके पास जाना होगा? दुर्गा के पास। धन लेना होगा तो किसके पास जाना होगा? लक्ष्मी के पास। तो कहीं ना कहीं वो सम्मान आदिकाल से चल रहा है। आज क्यों नहीं होगा सम्मान भाई? सम्मान का विषय है। जनता पार्टी को तो बताया जाता है अनुशासित पार्टी, तो क्या लग रहा है कि कार्रवाई कितना इसमें कहाँ तक कार्रवाई होगी? निश्चित होगी। और कहीं ना कहीं विशाल बाबू, उसका एक सिस्टम है और सिस्टम के तहत कार्रवाई होगी। और आपके माध्यम से और विभिन्न समाचार चैनलों के माध्यम से ये विषय जहाँ जाना चाहिए वहाँ पहुँच ही गया होगा। और निश्चित आप देखिएगा आजकल में कार्रवाई होनी ही तय है। चलिए, सिस्टम के तहत कार्रवाई होगी। लोजपा के नेता हैं, गठबंधन में है, युवा है। महिलाओं को लेकर जिस तरह से टिप्पणी आई है, जिस तरह से बयान सामने निकल के आया है, कैसे देखते हैं इस तरह के बयान को? ये काफ़ी जो बयान है बहुत ही निंदनीय है। इस पे भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रदेश के हैं वहाँ पे उनको सोचना होगा और सबसे पहले उन पे कार्रवाई करना होगा। और जल्द से जल्द कार्रवाई करने के बाद उन्हें तत्कालिक उनके पद से निष्कासित करते हुए उन पे जो कार्रवाई है वो करना चाहिए। ये मतलब मेरा सोच है और हम यही सोचेंगे एक महिला सशक्तिकरण के नाते से।
तो क्या लग रहा है कि सिर्फ कार्रवाई कर देने से बिहार के बारे में जो लोग हमेशा बोलते रहते हैं और ख़ासकर महिलाओं को लेकर जो बोला गया है गिरधारी लाल साहू के द्वारा बीजेपी के हैं, तो क्या लग रहा है कि इस तरह कार्रवाई से बिहार के पर बोलना लोग बंद कर देंगे? देखिए, बोलना तो बंद नहीं करेंगे, बोलना बंद करवाना पड़ेगा। हमारे जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और जो भी हमारे यहाँ के मतलब उप मुख्यमंत्री हैं, जो भी भारतीय जनता पार्टी के जो लोग भी सदस्य हैं, उन सभी को एक बार इन पे विचार करना होगा कि सारे राज्य में एक मैसेज देना चाहिए कि हमारे बिहार के बारे में उटपटांग वर्ड ना यूज़ करें, क्योंकि हम लोग बहुत ही सम्मान वर्ड यूज़ करते हैं बाकी राज्यों के लिए। तो निश्चित तौर पे ये सोचनीय विषय है भारतीय जनता पार्टी के लिए, साथ ही एनडीए गठबंधन के सभी दलों के लिए कि इस तरह का बात विचार बिहार पे ना हो। तो ये देखिए सोचनीय विषय है और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, क्या कुछ कहेंगे इस तरह के बयान को? देखिए और भी कुछ लोग हैं, क्या कुछ कहेंगे सर इस तरह के बयान को? सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते वो सिर्फ खंडन कर सकते हैं। क्या लग रहा है ऐसे नेताओं पर कार्रवाई होनी चाहिए? हम कार्रवाई का मांग तो जरूर करेंगे, लेकिन उनके बयान का हम खंडन करते हैं। क्या कुछ कहेंगे सर, ऐसे नेताओं पर कार्रवाई होनी चाहिए? ऐसे नेताओं पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जिससे भविष्य में ऐसी गलती करने वाले लोगों को एक शिक्षा मिले कि बिहार के किसी भी विषय पे, चाहे वो मजदूर का विषय हो या स्त्री का विषय हो या राजनीतिक विषय हो, अभद्र भाषा अभद्र शब्द का प्रयोग नहीं हो। इसके लिए वर्तमान में जो सरकार है इसको कदम उठाना पड़ेगा और हम लोग इस आशा में हैं कि वर्तमान सरकार इस बारे में ज़रूर सोचेगी कि इस समस्या का अंत हो। क्या कुछ कहेंगे, युवा हैं, इस तरह के बयान को कैसे देखते हैं? जी, इस बयान को तो बहुत निंदनीय बयान है ये, और बीजेपी को इस पे सोचना चाहिए कि जितना सभ्यता सांस्कृतिक बिहार में है और हमें नहीं लगता है कि और कोई प्रदेश में है, और हम लोग जितना नारी को सम्मान करते हैं, जो हम लोग बिहार में सम्मान मिलता है नारियों को, वो कहीं और मिलता भी नहीं है। तो ये बहुत निंदनीय है और इस पे कार्रवाई ज़रूर हो और बस यही। चलिए, तो देखिए तमाम लोग थे, सबने अपने अपने विचार रखे और कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से बीजेपी के नेता मनीष झा ने भी कहा कि सिस्टम के तहत कार्रवाई होगी। अब देखना है कि ऐसे नेताओं पर कार्रवाई कब तक होती है, क्योंकि बीजेपी अपने अनुशासन के लिए जानी जाती है, और अब देखना है कि गिरधारी लाल साहू जैसे नेताओं पर कार्रवाई बीजेपी कब तक करती है। ये देखना दिलचस्प होगा। बने रहिए न्यूज़ मंच के साथ। न्यूज़ मंच के लिए राहुल कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना।